हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरे शेर सैनियों, आप सभी को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कल का साइंस का क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए आज आप सभी को मस्ट इम्पोर्टेंट साइंस का क्वेश्चन को सीरीज को आगे बढ़ाते हुए ले चल रहे हैं। फिर शुरू करते हैं, देर फिर किस बात की। क्वेश्चन नंबर 1, सीधा रक्त को ऑक्सीकरण के लिए फेफड़ों तक किसके द्वारा ले जाया जाता है? तो फुफ्फुस धमनी के द्वारा। किन रुधिर कोशिकाओं की मदद से रोगों के प्रति प्रतिरोध पैदा होता है? तो लसी काडू। किस पदार्थ के संचय से मांसपेशी में थकावट पैदा होती है? तो लैक्टिक अम्ल। कृत्रिम गुदा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? अपोहन। एक व्यक्ति को आंखों का रंग काला, नीला या भूरा उस वर्ण पिगमेंट पर आधारित है। ये किसमें पाया जाता है? तो परितारिका आइरिस में। जब आंख में धूल चली जाती है तो कौन सा हिस्सा सूजकर गुलाबी हो जाता है? नेत्र, श्लेष्मला, कंजक्टिवा। निषेचन सामान्यतः कहाँ होता है? निषेचन सामान्यतः डिवाहिनी नली में होता है, जिसे फैलोपियन ट्यूब कहते हैं। कृत्रिम वीर्य सेचन के उद्देश्य से वीर्य को किसमें संचित किया जाता है? तो द्रव नाइट्रोजन में संचित किया जाता है। असत्य फल मुख्य रूप से कौन कौन है? तो ऑप्शन के अनुसार है नारियल और कटहल। किसी वृक्ष की आयु कैसे पता की जाती है? तो वलयों को गिनकर। जल संवर्धन हाइड्रोपोनिक्स क्या है? तो बिना मिट्टी के पादप उगाना। किसी बच्चे का लिंग निर्धारण किससे ज्ञात किया जा सकता है? तो किसी भी बच्चे का लिंग निर्धारण पिता के गुणसूत्र से किया जा सकता है, न कि माता के गुणसूत्र से, क्योंकि माता में एक्स सिर्फ एक्स होता है और पिता में एक्स और वाई होता है। इसलिए पिता जिम्मेदार होता है कि पुत्र हुआ या पुत्री होगी, इसके लिए जिम्मेवार पिता है, न कि माता। लेकिन लोग दोष माता को देते हैं, माता दोष नहीं है। माता में सिर्फ एक्स गुणसूत्र पाया जाता है और पिता में एक्स वाई पाया जाता है। इसलिए लड़का या लड़की होता है तो उसका जिम्मेवार सिर्फ और सिर्फ पिता है, न कि माता। जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें किस विटामिन की कमी की संभावना होती है? तो जो लोग मक्का को मुख्य अनाज की तरह आहार में लेते हैं उनमें विटामिन B1 की कमी की संभावना रहती है। कपास रेशा किससे प्राप्त होता है? तो कपास रेशा बीजों से प्राप्त होता है। ताजे निकले मूत्र में खास गंध आने लगती है क्योंकि कुछ समय बाद उसमें अमोनिया जैसी तेज गंध आने लगती है, क्योंकि जीवाणु द्वारा यूरिया अमोनिया में बदल जाता है। ज़्यादातर मछलियाँ जल में क्यों नहीं डूबती हैं? तो वातावरण के कारण जल में नहीं डूबती हैं। सर्वप्रथम विषाणु को शुद्ध क्रिस्टलीय के रूप में किस वैज्ञानिक ने दिया? WM स्टेनले ने। ग्रेगर मेंडल किस पौधे पर शोध कर आनुवंशिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? तो मटर के पौधे पर। लिटमस किससे मिलता है? तो लिटमस लाइकेन से मिलता है। मलेरिया के उपचार की दवा किस वृक्ष से प्राप्त होती है? तो सिनकोना वृक्ष से प्राप्त होती है। अफीम जो एक पादप उत्पाद है वो किसमें प्राप्त होता है? तो सूखे लेटेक्स से प्राप्त होता है। वाणिज्यिक कार्मेसिल काम किसके छाल से प्राप्त होता है? तो ब्लूथ ओक। पश्मीना बकरी किस नस्ल से प्राप्त होती है? तो पश्मीना बकरी चंगथंगी से प्राप्त होती है। मवेशियों में बांझपन किस रोग के कारण होता है? तो मवेशियों में बांझपन बेंग रोग के कारण होता है। अधिक शराब पीने वाले लोग अधिकांशतः किस बीमारी से मरते हैं? तो सूत्रण रोग सिरोसिस से मरते हैं। राइबोसोम किसका कार्य करती है? ये प्रोटीन संश्लेषण का कार्य करती है। मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो मरुस्थल में उगने वाले पौधे मरुद्भिद कहलाते हैं। भोपाल में जो 1984 में गैस लीक हुई थी उस गैस का नाम क्या है? तो जो भोपाल में जो 1984 में गैस लीक हुई थी उसका नाम मिथाइल आइसोसाइनेट है। अभी फिलहाल हाल ही में विशाखापट्टनम में कौन सी गैस लीक हुई थी? तो करंट में डायरेक्ट पूछेगा तो इसका स्टायरिन गैस लीक हुई थी। राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो राष्ट्रीय ऊँट अनुसंधान केंद्र बीकानेर राजस्थान है। दालचीनी कहाँ से प्राप्त होता है? तो वृक्षों के छाल से प्राप्त होता है। मसालों की रानी किसको कहा जाता है? मसालों की रानी इलायची को कहा जाता है। फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो फूलों का अध्ययन एंथोलॉजी कहलाता है। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो पेडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है। सिस्टमा नेचर किसकी पुस्तक है? तो सिस्टमा नेचर कार्ल लिनियस की पुस्तक है। दूध से दही के रूप में जमने का कारण क्या है? तो दूध से दही के रूप में जमने का कारण लैक्टोबैसिलस है। विषाणु में क्या होता है? तो न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन होता है।
जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग किसके कारण होता है? तो जंतुओं में होने वाले फुट एंड माउथ रोग विषाणु के द्वारा होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है? तो लैमिनेरिया से आयोडीन प्राप्त होता है। एवोगाड्रो संख्या का मान क्या होता है? तो एवोगाड्रो संख्या का मान 6.023 गुणे 10 के पावर 23 होता है। दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक क्या होता है? तो दाब बढ़ने पर एक तरल का क्वथनांक बढ़ जाता है। मानव रक्त में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ये आरबीसी करता है, लाल रक्त कण, कल भी इसको बताए थे। वसा में घुलनशील कौन विटामिन है? तो वसा में घुलनशील ए, डी, ई तथा के। बी, सी को छोड़कर बी, सी जल में घुलनशील विटामिन है। और ध्वनि की चाल कितना मील प्रति घंटा होता है? तो ध्वनि की चाल 760 मील प्रति घंटा होता है। प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कीड़ों के स्राव को रोकने से, कीड़ों के स्राव को रोकने से प्राप्त किए जाते हैं। प्राकृतिक मोम और लाख किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो कीड़ों के स्राव को रोकने से प्राप्त होते हैं। कार बैटरी में इस्तेमाल की जाने वाली कौन सी एसिड है? तो कार में इस्तेमाल की जाने वाली सल्फ्यूरिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। हमारे शरीर में आधारित उपचाय को नियंत्रित करने वाला हार्मोन कहाँ से निकलता है? तो ऑप्टू ग्रंथि से निकलता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? तो बिजली के बल्ब का फिलामेंट टंगस्टन का बना होता है। मानव नेत्र पर बना प्रतिबिंब कैसा होता है? तो मानव नेत्र पर हमेशा वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब बनता है। पृथ्वी पर कुल जल में मीठे पानी का भंडार कितना है? तो लगभग 2.5%। और दूध की शुद्धता किसे मापी जाती है? तो दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापी जाती है। बायोगैस में मुख्यतः क्या होता है? तो बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। बायोगैस में मुख्यतः मीथेन होता है। माइक्रोफोन का आविष्कार किसने किया था? माइक्रोफोन का आविष्कार ग्राहम बेल ने किया था। और टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? टेलीविजन का आविष्कार जे.एल. बेयर ने किया था। मधुमेह रोग किसकी कमी के कारण होता है? तो मधुमेह रोग इंसुलिन की कमी के कारण होता है। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? तो स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। और सूर्य ग्रहण कब होता है? तो सूर्य ग्रहण चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आ जाता है। चंद्रमा जब सूर्य और पृथ्वी के बीच में आता है तो सूर्य ग्रहण होगा। और पेसमेकर किससे संबंधित है? तो पेसमेकर हृदय से संबंधित है। अब विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या है? तो CaOCl × Cl। हीरा और ग्रेफाइट एक जैसे नहीं दिखते क्योंकि दोनों के कार्बन परमाणुओं की संरचना पृथक पृथक होती है। प्राकृतिक बहुलक कौन है? तो प्राकृतिक बहुलक रबर है। कच्चों फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो कच्चे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने के लिए एसिटिलीन गैस का प्रयोग किया जाता है। विद्युत चुम्बक बनाने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त कौन होता है? तो मृदु लोहा होता है। मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ढकने वाली झिल्लियों में सूजन आ जाने से कौन सा रोग होता है? मेनिनजाइटिस होता है। द्रव्यमान का सही मात्रक क्या है? तो द्रव्यमान का सही मात्रक किलोग्राम है। पौधों और जीवों के स्थान वितरण के अध्ययन को क्या कहते हैं? तो बायोजियोग्राफी। क्षेत्रफल एक राशि है, अदिश। सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? बृहस्पति। सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन है? तो शुक्र। प्रोटीन का सबसे अधिक समृद्ध स्रोत कौन है? तो सोयाबीन और मशरूम। ध्वनि तरंगे यात्रा नहीं कर सकती, तो निर्वात से होकर यात्रा नहीं कर सकती हैं। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तदाब को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो रक्तदाब को मापने के लिए स्फिग्मोमैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रेडियन किसकी इकाई है? तो रेडियन कोण की इकाई है। खून की कमी को क्या कहा जाता है? तो एनीमिया कहा जाता है। भारी जल शब्द किसका सूचक है? तो भारी जल शब्द ड्यूटेरियम ऑक्साइड का सूचक है। विटामिन जो आंखों के लिए अच्छा होता है, तो आंखों के लिए कौन सा विटामिन अच्छा होता है? तो विटामिन ए अच्छा होता है। आवेश की मात्रा का मात्रक क्या है? एम्पियर सेकेंड है। शरीर में एनीमिया रोग उत्पन्न होता है तो लोहा की कमी से। नींबू में पाया जाने वाला कौन सा अम्ल होता है? तो नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। वायुमंडल का हवा का सर्वाधिक घटक कौन है? वायुमंडल हवा में सर्वाधिक घटक नाइट्रोजन है। इसका ट्रिक है NOAC। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, तब कार्बन। इसको याद कर लीजिएगा, एक पूछता है क्रम वाइज, तो इसको याद कर लीजिएगा। NOAC, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, आर्गन, कार्बन, ये अल्टरनेट होता है। कार्बन के दो मुख्य अपरूप कौन कौन है? तो कार्बन के दो मुख्य अपरूप हैं हीरा और ग्रेफाइट। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से
पृथ्वी की रक्षा कौन करता है? तो ओजोन परत करता है। आप पूछेगा ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाया जाता है। और डायनेमो का आर्मेचर बना होता है तो इस्पात का। पृथ्वी पर एक व्यक्ति का वजन 600 न्यूटन है, तो उसका वजन चांद पर क्या होगा? तो चांद पर उसका वजन 1/6 होगा। तो 1/6 करिएगा 600 का 1/6 तो 100 न्यूटन होगा। और ठोस कोण की इकाई क्या है? स्टेरेडियन। आज तो वीडियो को यहीं पर करते हैं ब्लॉग, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आएगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी का कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उसके लिए थैंक यू, वेलकम, बेस्ट ऑफ लक।